सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, इसमें क्या शामिल है। परमेश्वर की आज्ञा मानना ये एक आम बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे खुश होता है। वो होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर खुश नहीं होता। वो आज्ञा माने जाने से परमेश्वर खुश होते हैं। बलि चढ़ाने से उत्तम है। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि पूर्ण शुद्ध निष्कलंक आज्ञाकारिता के बल पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होता है। ये आज्ञा माना जाना ये आम बात नहीं है। आज्ञा का पालन करना, जब परमेश्वर ब्रह्मांड का सृष्टि किया, आकाश और पृथ्वी का सब कुछ बनाया, आदम के बाग में आदम हवा को रख दिया। परमेश्वर कहा कि सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन जो बीच में है भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष, उसको नहीं खा सकते हो। जीवन के वृक्ष के बारे में परमेश्वर नहीं बताया। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने कहा इसका फल कभी मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान वहां पर झूठ बोला हवा से। क्या परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए मना कर दिया है? लेकिन ना, जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष उससे नहीं खाना। वो कहता है कि जिस दिन तुम खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के सदृश बन जाओगी। इसके मन में तो हलचल मच गया। आज के डेट में चाहे वो कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, पास्टर हो या विश्वास या कोई भी XYZ, सिर्फ अपना पॉकेट भरते हैं, दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया जो आत्मा से भरी हुई थी, वो दूसरे के हित के बारे में सोचती थी, ना कि पौलुस और पतरस अपने पॉकेट के बारे में सोचा। पॉकेट के बारे में सोचता तो उतना दूर तक नहीं जाता और उसके छाया से रोगी चंगा नहीं होता। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि आज्ञा पालन में पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आज्ञा पालन इसी तरह से नहीं, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगी, लेकिन भीतर भीतर हम पाप करूंगी, छुप छुप के पानी पीना ही पीना है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। हम गुलामी के देश में 620 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई किया, इजराइल पर, तो राजपुत्रों को वो लेकर गया फर्स्ट गुलामी में। जो अच्छे ज्ञानवान रूपवान थे, जो देखने में अच्छे लगते थे, उनको छाट करके लेकर गया। उन छठुओं में से 4 लोग था, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो। दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये तीनों मित्रों ने एका किया कि हम राजा का भोजन खा करके अपने आप को और यहोवा परमेश्वर को हम अपवित्र नहीं ठहराएंगे। वो लोग प्रार्थना किया और खोजा से बोला, जो खाना का हेड था, कि हे प्रभु, तू हमको साग पात ही दिया कर। 10 दिन जांच कर, 6 महीने टाइम होता है। हुक्म था कि 6 माह खूब खिला पिला करके, विद्या सिखा करके, भाषा सिखा करके इनको परिपूर्ण करना और परमेश्वर के और हमारे राज्य में शामिल करना। तो 1 सप्ताह उसको जांचा, तो वो बोला कि जो राजा का भोजन खाते हैं और जो साग पात यहूदी हैं वो खाते हैं, उनका मुंह ज्यादा चमकदार है। ज्यादा चमकदार क्यों है?
क्योंकि वो चमकदार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और उसका मनन करते हैं और परमेश्वर की आत्मा उनको अभिषेक करता है और वो चमकदार बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं, रूपवान बन जाते हैं। मेरे प्रियो, सोचिए, आज्ञा का पालन निस्वार्थ होता है, निष्कलंक होता है, परिपूर्ण होता है और शुद्धता वास करती है। उत्पत्ति में हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, वो कहा कि मैं पाप करके अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में अपराध नहीं करूंगा, चाहे हमको जेल ही जाना पड़े, फांसी पर ही चढ़ना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपराध नहीं करूंगा, आज्ञा का पालन हम करेंगे। मेरे प्रिय, सोचिए, आज हम और आप होते पाप में लिप्त होते, अरे चलो पैसा आ रहा है मजा करो भैया, लेकिन मेरे प्रिय, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना गाजर और मूली की खेती नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं कि यह आसान काम नहीं है परमेश्वर का हुक्म का पालन करना। सोचिए, आज्ञा पालन में यह आसान काम नहीं है। दूसरा का है सोने की मूर्ति के सामने अस्वीकार करना और अपने मौत को बुलावा देना और भस्म हो जाना। तीसरा पॉइंट में हम पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय में दानियल के, कि जब राजा मूर्ति बनवाया, वृदंग पीटा गया, राज्य के लोग दंडवत सूत करके करते थे, बैठ के करते थे, जैसे मर्जी वैसे करते थे मेरे प्रियो। लेकिन ये सदरक में से अबेदनगो ने बोला कि हे राजा, आपके मूर्ति का दंडवत हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर को मानते हैं, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जो आपके सपनों का अर्थ बताया, उस परमेश्वर को हम मानते हैं। जो स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में काम करती है, हम उसकी उपासना करते हैं। वो तेरे हाथ से भी छुड़ाने का वो सामर्थ्य रखता है, हम उसकी आराधना और प्रार्थना करते हैं। जब ये राजा सुना, क्रोध से भड़क गया। भट्टे को 7 गुना और धधकाया जाए, जितने लोग इसको डाले वो जल करके मर गए, लेकिन ये उसमें टहल रहे हैं। राजा का जो दिमाग था वो प्रेशर से भर गया कि अरे हम तो 3 मनुष्य को डाले थे, ये चौथा देवपुत्र कौन है? बोला कि हे सदरक अबेदनगो, बाहर आ जा। वृदंग पिटवाया गया कि इसके ईश्वर के विरुद्ध में जो कोई बोलेगा उसको आग के भट्ठी में डाला जाएगा। और जितने लोगों ने चुगली किया था राजा के विरुद्ध में और इनके विरोध में, मारने का साजिश किया था यहूदियों को, उन सब के बच्चों सहित उनको आग के कुंड में डाल दिया गया। क्योंकि जितने लोग जीवते परमेश्वर के संतान को छूते हैं, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते हैं। जकरिया 2:8 में पढ़ते हैं, आंख की पुतली को छूते हैं। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है मेरे प्रियो। आज्ञा पालन मुंह से कहने से नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगी, लेकिन जब आज्ञा पालन की बात आती है तो 10% में लोग गिर जाते हैं। हम 10,000 कमाते हैं तो 1,000 उसी को दे देता हूँ, 9,000 में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर आपको जब दान में दिया है तो दिया करो तो दिया जाएगा मेरे प्रिय। आज्ञा पालन आम बात नहीं है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय के लास्ट पद में हम पढ़ते हैं 31 और 31 में, और 5 के 1 से 10 के बीच में हम क्या पढ़ते हैं? आज्ञा पालन के बारे में, देना लेना के बारे में। और हनन्याह और सफीरा मर गए क्योंकि पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। कहाँ वो आज्ञा का पालन किए? आप अपने हृदय में अपनी आत्मा से झांक करके देखिए कि क्या हम आज्ञा का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपना पेट भरते हैं,
दूसरों के हित के बारे में हम सोचते नहीं है, और ना हम कभी फोन करके पूछते हैं कि भैया आपका हाल चाल क्या है। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके बारे में आज के दिन देखता है कि आज क्या क्या लोग कर रहा है और क्या क्या बोल रहा है। मेरे प्रिय, वो है आज्ञा पालन। इसमें पढ़ते हैं 5वीं बात में, शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना। सदरक अबेदनगो ने राजा के सामने मुंह तोड़ जवाब दिया, और जितने लोग शैतान के हुक्म का पालन किए वो सब आग के भट्टी में डाले गए। मेरे प्रिय, 5वीं बात है कि आग के भट्टी में वो खुशी खुशी जाना और मौत को खुशी खुशी गले लगाना ये आम बात नहीं है। बहुत से लोग वहां पर पीछे हट जाएंगे। आज समाज के, देश के डर से लोग मुकर जाते हैं कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। याद रखो, यीशु को जानते हो, मानते हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। मुकर जाते हो, नरक का कुंड आपका है। ये कोई अनहोना बात नहीं है, ये रियलिटी है वचन का। वचन ये आम वचन नहीं है, ये जीवते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं अय्यूब की घटना के बारे में 9 से 12, अय्यूब 9 से 12 अध्याय के बीच में, कि वो कहा कि परमेश्वर यहोवा के सामने कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आज्ञा पालन में हमको संपूर्ण मन से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ उसकी आज्ञा पालन करना है, शरीर के घमंड से नहीं करना है। वो है आज्ञा पालन। प्रभु इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। और आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग आज्ञा पालन के बारे में सीखते हैं महान प्रभु, उनके आत्मा से बातचीत कर पिता, कि वो हर एक बातों में संपूर्ण पाए जाए महान प्रभु जी, और आपके राज्य में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपका सामर्थ्य चाहते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं खुदावंद। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवारों को, पूरे भारतवर्ष के एक एक सैनिकों को तेरे लहू में छिपाते हैं, शासकों को आपके हाथ में देते हैं। आप चलाइए पिता अपने छत्र छाया में। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।